द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। कोई भी अगर जातिवाद का जहर फैलाएगा, जाति पर टिप्पणी करेगा तो उसकी खैर नहीं। और अमेरिका ने इसके लिए एक बड़ा कानून पास कर दिया है। इस कानून में साफ तौर पर मैसेज है कि अगर आपने जातिगत आधार पर किसी से नफरत के भाव रखे, आपने जातिवादी टिप्पणी की, जहर बोया, तो आपके लिए वहां पर सारी सुविधाएं तो खत्म होंगी, सजा भी मिलेगी। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स है, इसमें लिखा गया है कैलिफोर्निया में एंटी कास्ट बिल SB 403 असेंबली से 50-3 से पास। जाति पर बैन लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना कैलिफोर्निया। यानी कि इसमें जो लोगों ने समर्थन दिया, 50-3 से समर्थन दिया, वहां भी विरोध करने वाले सामने आए थे, टिप्पणी करते रहे, लेकिन अमेरिका ने तय कर लिया कि जातिवाद का जहर अमेरिका में फैलने नहीं देगा। दरअसल अमेरिका में बहुतायत संख्या में भारतीय रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह जातिवाद को खत्म करने वाला कानून भारतीयों के हितों के लिए ही लाया गया। बाबा साहब अंबेडकर जिस जातिवाद के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ते रहे, आज अमेरिका में उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए कई संस्थाओं ने आवाज उठाई और फिर वहां पर सरकार ने इस मामले में सहमति दिखाते हुए जातिवाद के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और कानून बना दिया है। इस संबंध में सुमित चौहान ने एक ट्वीट किया है, कैलिफोर्निया की जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है जातिवादियों। तुम्हें क्या लगा था कि भारत की तरह ही अमेरिका में भी जातिवाद कर लोगे और बच जाओगे? अब एंटी कास्ट लॉ SB 403 के तहत तुम्हें कैलिफोर्निया की जेल में जाना पड़ेगा, नौकरी भी जाएगी, इसलिए संभल कर रहना। वहां ना थानेदार तुम्हारी जात का होगा, ना ही वकील और ना ही जज तुम्हारी जात का होगा। सुधर जाओ, इंसान बनो, वरना भुगतो, फिर मत कहना बताया नहीं था। तो इससे समझिए कि वहां पर एकदम फैसले क्लियर लिए जाते हैं। हमारे भारत में भी हमारा संविधान कहता है कि आप जात, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव कर ही नहीं सकते। बावजूद इसके भारत में जातीय हिंसा कितनी होती है, जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कितना है। हमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति कैसे भाव रखे हैं, ये सब देखिए। जो सवर्ण है वो दलितों को, पिछड़ों को दबाने की जुगत करते रहते हैं और यह परंपरा सैकड़ों वर्ष से चल रही है। इस वक्त भी देश में पढ़े लिखे लोग भी जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। अमेरिका में भी पढ़े लिखे लोग कम नहीं है। जो भारतीय यहां से गए हैं, अधिकतर एकदम से तैयार वर्ग गए, जिन्हें यह समझना होगा कि हम जात के आधार पर भेदभाव करके बड़ा छोटा तय नहीं कर सकते। सब में काबिलियत है और सबको इस देश में बराबरी का हक है। लेकिन जो लोग यहां से अमेरिका चले गए, वहां सेटल्ड हो गए, वहां भी इन पढ़े लिखे वर्गों ने जातिवाद के जहर को फैला दिया, जिसके चलते नौकरी से लेकर हर जगह वहां भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। फिर अमेरिकी सरकार ने तय समय पर बड़ा फैसला लिया है कि जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं, कृपया जातिवादी ना बने, जातिवाद का जहर ना बोले। इस संबंध में हम आपको एक खबर भी दिखाते हैं। इसमें बताया गया कि यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। मार्च में भी खबर आई, फिर फाइनली अब जब कानून पास हो गया है तो 2-3 दिन पहले ही अमेरिका में यह बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन जो पुरानी खबर है जरा उसे देखिए। जी न्यूज ने भी हेडलाइन में लिखा था, अमेरिका में भारतीय समुदायों के लिए बनाना पड़ा जाति विरोधी कानून। जाने कानून में क्या है, इसमें क्या है जरा देखिए आप। कि भारतीय अमेरिकी नेता क्षमा सावंत ने सिएटल सिटी काउंसिल में भेदभाव न करने की नीति में जाति को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पिछले महीने पास कर दिया गया था। प्रस्ताव की हिमायत में 6 और इसके खिलाफ में सिर्फ 1 वोट पड़ा था। सावंत ने कहा, दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव के खिलाफ दुनिया का पहला प्रतिबंध हमारे सिएटल शहर में आज से लागू हो गया है। यह कानून और कारोबारी क्षेत्र में लागू होगा, यह भी बताया गया। यहाँ कहा गया है, क्षमा सावंत ने कहा कि सिएटल का कानून कारोबारी क्षेत्र में लोगों को काम पर रखने, उनका कार्यकाल बढ़ाने, नौकरी में तरक्की देने, कार्यस्थल की स्थिति आदि के बारे में जाति के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को रोकता है। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात नहीं है जब सिएटल के ऐसा कदम उठाने के बाद टोरंटो और कैलिफोर्निया में भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई भारतीय अमेरिकियों को इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा कानून बनाए जाने से अमेरिका में हिंदू विरोधी अपराधों में इजाफा हो सकता है।
अब देखिए, जब सिएटल में सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे कैलिफोर्निया में भी यह फैल गया, और कैलिफोर्निया में 53 से जब यह मामला पारित हो गया है तो निश्चित तौर पर वहां जो भारतीय रह रहे हैं उन्हें अब जातिवाद के जहर को फैलने से रोकना ही होगा। और यही मैसेज भारत के लिए भी है। भारत में जब भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि कैसे यहां पर जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, हत्या तक कर दी जाती है। हाल ही में अपने मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं देखी कि एक आदिवासी के ऊपर में, अनुसूचित जनजाति का वो व्यक्ति, उसके ऊपर बीजेपी का एक कार्यकर्ता पेशाब कर देता है। बताइए कि इन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। क्या इस देश में इंसान इंसानों की पहचान नहीं कर सकता? क्या यहाँ पर हैवानियत अपने दिमाग में भर लेना जरूरी है? इसी सब के खिलाफ यह कानून जो है बना है। यह बताया गया है कि पिछले 3 सालों में पूरे अमेरिका में महात्मा गांधी और मराठा सम्राट शिवाजी सहित 10 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें 5 मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। भारतीय अमेरिकी अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। अमेरिकी जनगणना में 2018 में किए गए अमेरिकी सामुदायिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 42 लाख लोग रहते हैं। भारत ने 1948 में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस नीति को 1950 में संविधान में शामिल किया था। लेकिन अमेरिका में इस वक्त जो हुआ है वो काबिले तारीफ है। वहां पर अगर कोई जातीय टिप्पणी करेगा तो बहुत दुर्गति झेलेगा, बहुत बुरा फंसेगा। इस वजह से इंसान को इंसान समझना चाहिए, जात के आधार पर भेदभाव तो बंद ही करना पड़ेगा। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एबीपी न्यूज की, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो हमने आपको जानकारी दी है कैलिफोर्निया से संबंधित। हेडलाइन में वहां भी लिखा गया है, कैलिफोर्निया बना जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य। किसी ने बताया जीत तो किसी ने कहा काला दिन। यहां पर एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने जातिगत भेदभाव विरोधी एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जाति संबंधी भेदभाव को दूर करने और राज्य में हाशिए पर रह रहे समुदायों की रक्षा करने की बात की गई है। यह विधेयक सोमवार को विधानसभा से पारित किया गया। अब इसे कानून बनाने के लिए गवर्नर गोविंद न्यूसम के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, जिससे अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कैलिफोर्निया जाति आधारित पूर्वाग्रह को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहां से यह समझना पड़ेगा कि ये सारी कोशिशें कई संगठनों की मेहनत के बाद हुई। बावजूद इसके वहां पर कुछ लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई। उन्हें आपत्ति हो गई कि जातीयता आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इस भेदभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं। इन लोगों ने इसे काला दिन बता दिया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, COHNA ने की है आलोचना। COHNA ने एक बयान में कहा कि विशेष रूप से हिंदू अमेरिकियों को लक्षित करने के लिए इसे तैयार किया गया है। यह विधेयक एशियन एक्सक्लूजन एक्ट, एशियाई बहिष्करण अधिनियम जैसे उन अन्यायपूर्ण विधायकों की तरह साबित होगा जो पारित किए जाने के समय लोकप्रिय थे, लेकिन उनका इस्तेमाल रंग के आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसके साथ ही हिंदू मंदिर कार्यकारी सम्मेलन, उत्तरी अमेरिका में हिंदू मंदिरों का एक छात्र संगठन, हिंदू बिजनेस नेटवर्क और हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव ने भी बिल की आलोचना की। ये वो लोग हैं जिन्हें जातीयता में मजा आता है, जबकि हमारा देश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, अगर जात रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश करेंगे, हमारे समानता के अधिकार को छीनने की कोशिश करेंगे तो हिंसाएं बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ है। हर किसी को संभल जाने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।